मृत्यु बीतता है। आज इस व्यासपीठ पर हम विराजमान हैं। हो सकता है जिस दिन शरीर छोड़े हम इस पीठ के अधिकारी, लेकिन ये पीठ अचल हो गई। ये पीठ अचल अमर। बड़े भाग्यवानों से दर का है श्रद्धालुओं, है मेरे संतों, है मेरे महात्माओं, मैं तुम्हें दूं तो क्या दूं? मैं दुआ के अलावा तुम्हें देने की क्षमता मुझ में और कुछ भी नहीं। राम राम नहीं, दुआ के अलावा और मुझ में कोई क्षमता ही नहीं है। मैं दुआ दे सकता हूँ। आइए बैठिए। ये जो दिख रहा है ना, ये संत समूह, ये समय ही भगवान है। जनता जनार्दन माने जनार्दन का मतलब है ये परमात्मा का स्वरूप है। आपका अनूठा प्रेम, आपका अनूठा विश्वास, आपकी ये प्रेम भक्ति, आपका ये समर्पित भाव, माने ये पल पल में याद आता है। आप हटके देखिए, माने कहीं अलग होके पंख होते तो उड़ जाती में, ऐसा किसी ने कहा? पंख अगर हो तो आदमी कहां से कहां अपने आप पहुंचा। आपका जी बिछड़े वेद नहीं रहा, वेद नहीं, वेद वो आप सुनने के लिए, वो इस तरह की वातावरण के लिए, संतों का ये भगवा कलर, माताओं की जो ममता का प्रेम और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद था, उससे हम वंचित हो गए, वंचित थे, दूर थे। गए जरूर, लेकिन वहां का बोलता घुमाने इंतजार करते हैं, और प्रातः काल होता है तो सूर्य देवता का इंतजार करते हैं। जी हमारी दिनचर्या ईश्वर की लीलाएं बड़ी अपरंपार है। हे संतों, हे महात्माओं, बात आती है कथा में, हे सनातनियों, भगवान देवादिदेव जगत गुरु भगवान वारे का ये वचन सुनकर ब्रह्मा आदि इंद्र आदि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में जब संतान श्रेष्ठ क्षिप्रा लेती है गए, वो स्नान दान आदि शुरू कर्म करके उस पुण्य प्रभाव से अपने अपने लोक को प्राप्त हो। हर जीव अपने अपने लोक को प्राप्त होता है। हे संतों महात्माओं, आपका कल्याण तय है, आपका कल्याण तय है। मैंने आज बहुत कटु अनुभव किया। आप ऐसे रमा रहे थे जैसे एक गऊ अपने बछड़े के लिए रमा। आप मेरे लिए गऊ थे, मैं आपका बछड़ा। तो बछड़ा गऊ का, माता और बेटा का, पिता और पुत्र का, भाई भाई का, महापुरुष का और संत का जो रिश्ता होता है वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। हमेशा गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस क्षेत्र से मुझे जो प्रेम मिला, यहाँ के श्रद्धालु आस्थालुओं से मुझे प्रेम मिला, मुझे जो स्नेह प्राप्त हुआ, आपके अंदर जो ममता की मूर्ति और भाई का प्यार और पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, ये मुझे साक्षात प्राप्त है। मुझे कदापि इसमें संदेह नहीं। हे संतों, हे महात्माओं, तो संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब छाता नदी के संगम से प्रकट हुए एक अन्य तीर्थ का महात्म बताया जाता है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य महान पापों से मुक्त हो जाता है। आपका या कोई भी कार्य कभी बिगड़ेगा नहीं, मैं ये वचन देता हूँ। श्रावण मास
अपनी अर्जी बालाजी महाराज के चरणों में डाल दीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। अंतिम क्षण तक, अंतिम घड़ी तक होगा, मैं आपको विश्वास है। यह संकट मोचन है। एक चीज और बता, जब आपको परेशानी टूटे, पहाड़ टूटे, तो कौन नहीं जानता है जगह में कभी संकट मोचन नाम। बस आप एक बार नहीं कई बार इस चौपाई को दोहराइए। वो नहीं जानता है जब मैं कभी संकट मोचन नाम तिहार, आपका उसी समय संकट खत्म। हे संतों, हे महात्माओं, जब अमावस्या और शनिवार का योग हो, तब मनुष्य एकाग्रचित होकर पितरों के उद्देश्य श्राद्ध तथा तिल और जल से तर्पण कर सकता है। अमावस्या का महाव्रत बहुत कल्याणकारी है। अच्छा, पूर्णिमा की बात आ गई। पूर्णिमा अमावस्या दोनों बहने क्या है? पूर्णिमा अमावस्या दोनों बहने, और पूर्णिमा अमावस्या के माता पिता अमावस्या से ज्यादा प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? अमावस्या। पूर्णिमा से नहीं करते थे, अमावस्या। अमावस्या की शादी भी अच्छे घराने में करती, महाराज धन धान्य वैभव संपत्ति से भरी पड़ी, और पूर्णिमा की शादी एक गरीब घराने में। ये माता पिता का भाव तो कर दी। पूछ लिया कि भाई दोनों बहनों से, तो अमावस्या ने तो अपने पिताजी माता की जय जयकार कर दी, और पूर्णिमा ने भगवान का नाम ले लिया। तो देखते तुम्हारे भगवान कैसा करते गरीब को देहाती। ये श्रावण मास था महाराज। अमावस्या के दिन अमावस्या ने शिव पूजा के लिए सबका नौका कर दिया, सबका नौका, और पूर्णिमा का भी कर दिया। वो गरीब थे बेचारी, कुछ महारथी बड़े बड़े बैठे थे, पूर्णिमा पीछे से गई बैठे, उस पर कुछ चढ़ाने के लिए बैठ के लिए नहीं, सब अमूल्य वस्त्र लेकर कुछ कुछ लेके आ रहे थे उसको चढ़ाने के लिए। सबकी विदाई की, लेकिन पूर्णिमा की विदाई अमावस्या में। पूर्णिमा को बहुत चिंता हो गई, अब अग्नि ऐसी हूं, आज मेरे पास धन दौलत नहीं है, आज मेरी बहन नहीं, मुझे शिव पूजा का जो प्रसाद मिलना था वो तक नहीं। महाराज सोचती जाइए, रास्ते में आ गए, एक बूढ़ी डुगरिया बैठे, बेटा कहां से आ रही है? माँ अमावस्या बहन के घर गई थी, वो रोने लगी, मुझे प्रस्ताव तक गई थी। बेटा ये चबूतरा दिख रहा है ना, जिसमें 4 पत्थर रख के, तुम एक काम करो, इसको झाड़ो, इसकी सफाई करो, ठीक है माँ? और साफ सफाई करके आगे बढ़ जाना, जब तुम लौटने लगो तो मुझसे चलेगी भाई। और आगे जब गई महाराज, तो वहां पर एक वृद्ध बूढ़े बाबा, बेटी कहां से आ रहे हैं? बाबा मैं अमावस्या के धर्म मंत्र में गई थी, बेटी प्रसाद लाई होगी, हमें भी देखो। बाबा नहीं दिया है, क्या करें? पर ये पत्थर दिख रहा है ना, तुम इस पत्थर की सफाई करो, आगे बढ़ो, और जब लौटने लगो ना महाराज, तब वो हमसे मिलते हुए। अब महाराज सब करते करते घर भी पहुंच गई, बेटों के पास बच्चों ने पूछा प्रसाद, कुछ भी नहीं। वो निराश होकर जब लौटने लगी महाराज, जो पत्थर यहां से साफ किया था, वहां देखो तो भगवान शिव का मंदिर है, और जो चौथा माता ने साफ कराया था, वो मां भगवती का मंदिर बन गया। बेटा आओ, तुम्हें कितना प्रसाद चाहिए? स्वर्ण मुद्र का है ये नहीं महाराज, भंडार भर दिए, पूर्णिमा के भंडार भर दिए,
खून माने जाके जब अपने घर परिवार में अपने पति को बच्चों बताया तो महाराज आलीशान महल बन गया। अब तो अमावस्या को चिड़ होने लगी कि ये इसमें कहां से आ गया। तो बताई थी बहन, उसने भी शिव पूजा के लिए बुलाया, तेरे महल में हम भी गए थे, तू भी हमारे महल में आई है, तूने तो हमें शिव की प्रसादी नहीं दी थी, ले हम तुमको शिव की प्रसादी दें। कभी किसी को छोटा, मैंने पहले कथा में बैठते हुए कहा था, कभी किसी गरीब पर प्रहार मत करो, गरीब को छिड़को मत, गरीब की हंसी मत बढ़ाओ, नहीं तो आप गरीब बन जाओ। गरीब हमको ये शिक्षा देता है, मैंने गलत किया था, आज मैं लाचार बेबस और गरीब हूं, दर दर भटक रहा हूं, मांगता फिर रहा हूं, मैंने निश्चित किसी संत पुरुष का अपमान किया था, आज मैं उसका भोग होगा। इसलिए सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये संसार आसान नहीं है। आपको जब कहते हैं आओ साहब, आओ महाराज, आओ फलाने जी, आपको सम्मान मिल रहा है, और सम्मान मिलना और सम्मान को बचाना ये आपका धन आ गया, धन को बचा जाओ। धन के अहंकार में आकर कहीं ऐसा न हो कि हमारा विनाश वहीं से प्रारंभ हो। ज्ञान आ जाए, ज्ञान को बचा जाए, मौका सबको मिलता है। घूरे की भी रखी। अच्छा एक बात, पानी का स्वभाव कैसा है बताया? पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा। पानी शीतलता देता है, और पानी को जब हम गर्म करते हैं तब उसमें गर्मी कब आती है? गर्म करते हैं। उसका नेचर चेंज करना है गर्म, लेकिन पानी का वास्तविक स्वभाव क्या है? ठंडा। अब पानी कहकर मेरी गर्माहट कहां चली गई? तो व्यर्थ में पानी रोता है, अरे गर्माहट तुम में नहीं थी, तुमको तो किसी योजन प्रयोजन से गर्म किया था, जिसकी गर्मी थी उसके पास पहुंच गई और तुम्हारी ठंडक तो नहीं। हमारा अपना संसार में कुछ है ही, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ये शरीर भी भगवान का है, ये कपड़े भी भगवान के। आपने अगर क्षमता नहीं होती तो वस्त्र दान नहीं कर पाते महाराज। वस्त्र की तो बात छोड़ो, आप शरीर धारण करना, यह शरीर भी किराए का है, इसके अंदर परमात्मा का अंश है। जब बेकंस में देकर हारे, बिनी है समुद्र चावल हारे, सोई जानत है ग्रह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानत भगत भगत। आपका हमारा है भगवान का। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीलन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मन मीलन को जल है। स्वति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। मति राम से, गति राम से, और रति राम से, राम ही को थल। अरे सब तीनों गए तुलसी के मध्य, इतना जग जीवन का गति मति रति ये भगवान की है। हमारा महाराज कुछ, हमारा कुछ। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी हमने जो अनुभव किया वास्तव में कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है आज के इस में संसार में। बस सब ये देखे कि दुनिया दिखती अच्छी है, लेकिन दुनिया उतनी अच्छी। आपको हमको अपना कल्याण कराना है तो करना है तो सेवा मार्ग, धर्म मार्ग। आप खेत जोतो, मजदूरी करो, किसानी करो, नौकरी करो, कर्म का निर्वहन करो, लेकिन धर्म को मत छोड़ो।
धर्म गया तो सब कुछ गया। धर्म आपके पास है, भले ही सुदामा की तरह आप रहते हैं, लेकिन उसमें भी कल्याण आपका है, उसमें भी कल्याण आपका है। धन से धर्म की साधना नहीं हो सकती है। धन से धर्म की साधना नहीं हो सकती। अरे धर्म की साधना तो मन से हो। धर्म की साधना भगवान ने यही तो कहा था, अर्जुन मन मुझे दे दे, तू विचलित क्यों होता है? तू क्यों कहता है ये मेरे दादा परदादा मेरे भाई ताऊ के ये रिश्ते बेकार है? अरे अर्जुन देख, जिनके लिए तू रोने की कोशिश करता है ये तो मरे पड़े हैं। मेरी ओर देख, जब भगवान ने अपना मुखाग्र बिंदु खोल के ब्रह्मांड दिखाया, अर्जुन कांप गया। जो महाभारत तो होने वाला था वो महाभारत पहले ही हो चुका, कसम मरे पड़े। जो महाभारत तो होने वाला था, मैं एक बात बताऊं, उस समय बालाजी के धाम में यह तो होने वाला है। उस समय बालाजी की बहुत बड़ी वो थी, वो बिल्कुल माने मुझे 24 घंटा मेरा सर नीचे पैर ऊपर पैर नीचे सर ऊपर, माने चैन नहीं लेने देते। यह यज्ञ की एक गुठिया गांव में तुम्हारा कोई गायक कलाकार परशुराम मैं ठीक बोलो, हम उस समय बाबा की प्रेरणा थी, रजायन बुजायन करके बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के और भाग आए थे। यज्ञ का पूरा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। हम थक जाते थे बैठे बैठे, तो मैं यहाँ से पैदल, ऐसा ही कोई फागुन या चैत का महीना होगा, सरसों वरसों कट रही थी, मैं इधर गोठीनाथ की तरफ पैदल पैदल चला गया। तो परशुराम जी मिल गए, वो पुलिया बनी है, मैं पुलिया पे जाके बैठा, बोली पुलिया है साथ में, पुलिया पे, अरे महाराज जी कैसे बैठे हो? अरे मेरे दादा हम बैठे बैठे थक गए, क्या सोच रही हो? मैंने कही दादा तुम कहाँ के हो? हम नहीं जानते, नौकरी करते थे किसी दूसरा। बोले मुझे आप नहीं पहचानते? बोले मैं मुठीला गाँव का हूँ, नाम मेरा परशुराम है, चेचक के दाग जैसे थे, ठीक चल रहा हूँ मुझे। मैंने तो मैं ये यहाँ पर चिंता कर रहा हूँ बैठा बैठा कि बाबा ने इतना बड़ा आयोजन का ऐलान कर दिया, मुझे यही चिंता बनी रहती है कि जी कैसे कार्य संभाल। बोले भगत जी, बोले मैं गारंट पे दे, यज्ञ तो हो गया, बोले चिंता का विषय नहीं है, बोले यज्ञ तो हो गया। उस समय यज्ञ हुआ नहीं था, तो मैं वही कह रहा हूँ जैसे भगवान ने कहा था ना कि जिनके लिए रो रहे हो तो मरे पड़े हैं, तुम चिंता मत करो, ये हो गया। जब किसी भले आदमी के मुंह से कोई बात निकल जाए तो कल्याण की तरफ मार्ग चला जाता था। जो अच्छी बातें हैं मैं कभी उनको भूलता नहीं, और वैसी बिगड़कारी बातें मैं गले में भी नहीं डालता हूं, उनको नजरअंदाज करके और भूल जाता हूं। अच्छी बात हमेशा मानवता की बात को मैं उसको कुल मान के काट बना देता। मुझे सीख पूरी नहीं है, लेकिन मुझे कोई बालक भी जब कह देता है मैं बालक की बात को भी पकड़ लेता हूं कि नहीं, इसने जो बात कही थी हमारे कल्याण के लिए काम है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, आज के युग में बड़ा छोटा कोई नहीं। भैया ने भजन कह दो बेटा, वो भजन वाले, और उसके बाद में कथा को विराम की।
लिंग के रूप में प्रतिष्ठित उत्तम शनिचरे देव का दर्शन करे। जो ऐसा करता है उसे कभी शनिचर ग्रह से पीड़ा नहीं होती है। बने पड़े थे लंका में शनिदेव हनुमान जी महाराज छुड़ा दिए और बात का छुनी सूझी। बोले भाई मैं तो तुम्हारे मुंह पे बैठना चाहता। हनुमान जी ने उठा भैया, हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा मत कर, मैंने तो तुझे ऐसे कारागृह से छुड़ाया और तुम मुझ पर ही हावी होने लगता है। बोले 2.5 साल ऐसे, 2.5 साल ऐसे, 2.5 साल ऐसे। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, तू न तो मेरे मुंह पे बैठ, न मेरे कयामे, न मेरे टकने में, एक काम कर तू सर पे बैठ। अच्छा शनि ने समझा के सर पे तो और भी आनंद है, बैठ गए। हनुमान जी ने ठीक है बैठ गया। हनुमान जी ने पहाड़ उठा के और उसके सर पर अपनी ताकत मतलब पहाड़ की पूंछ में अब शनि चिल्लाए महाराज चिका करते छुड़ाओ, नहीं बैठ गया। माने हमने ही तुम पर दया की, हमने ही रावण के चंगुल से तुम्हें छुड़ाया और हम पर ही तुम हावी। बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले अब मुझे वचन दे कि मेरी तरफ झुकना भी मत कभी जीवन में, और मेरे अगर जो भगत है, मेरी तो बात छोड़, मेरे भगत है उनकी तरफ भी नजर उठा के मत देखे। कल्याण मैंने बात इसलिए कह दी कि यहाँ पर शनिचर देव का दर्शन करें। जो ऐसा करता है उसे कभी शनिचर ग्रह से पीड़ा नहीं होती है। नर्मदा, चरम, वंडी और छाता ये 3 नदियां पूर्व काल में